जय श्री माता जी। विश्व के सभी साधकों का सुबह के ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। दोनों हाथ गोद में, चित्त सहस्त्रार पर। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
अपने चित्त को सहस्त्रार में लाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर आप हमारे सहस्त्रार में विराजिए। आपकी कृपा से हमारा आत्म साक्षात्कार सुदृढ़ कीजिए। कुछ क्षण ध्यान अवस्था में बैठते हैं। इसी अवस्था में अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। और सारे ही इनके शब्द व्यवस्थित, ऐसा लगता है कि निर्विचारिता में लिखे इन्होंने। इतने शुद्ध वर्णन, ये हम जरूर कहेंगे कि सबसे ज़्यादा संस्कृत में और उसके बाद मराठी में ही आध्यात्म पे किताबें बढ़िया लिखी। न जाने
बड़े गहराई से आध्यात्म पे काम किया गया। अब कोई कहे कि अंग्रेजी भाषा में भी इतना लिखा जाता है माँ, तो वहाँ क्या शारदा का कोई वो नहीं। अब यही सोचिए कि अंग्रेजी भाषा में आत्मा के लिए स्पिरिट शब्द है ना, शराब को भी स्पिरिट और भूत को भी स्पिरिट, ये कोई भाषा हो? ये शारदा देवी की कृपा से ऐसी भाषा है। और फ्रेंच भाषा तो उससे भी गई हुई थी एकदम, उसमें चेतना के लिए कोई शब्द नहीं। अंग्रेजी में कम से कम अवेयरनेस, उसमें अवेयरनेस के लिए कोई शब्द नहीं। और उसमें आत्मा के लिए जितने दारू के शब्द है वो लगा दीजिए आत्मा के साथ। ये क्या उन पर आशीर्वाद हुआ? क्या बड़े बड़े लेखक हो गए, सब जो भी लेखक वहाँ हुए राजकारणी लोग राजकारण पर लिख गए। हाँ, एक विलियम ब्लेक की बात कहेंगे, C.S. लुइस की बात हम कहेंगे, दो ही वर्ड्सवर्थ एक थे। लेकिन बाकी एक साहब है उन्होंने कविता लिखी, वहाँ रोने की कविता, जैसे अपने यहाँ गजलें होती वैसे रोने की कविता बहुत चलती कि अच्छे भले घर में बैठे खाते पीते आदमी और नाटक बना के कविता लिखी कि मैं कहीं पे जाकर कैद हो गया, हुए हुए कुछ नहीं, होते तो पता चलता, कोई कविता ना। और कैद में ये हुआ और मेरे बाल सफ़ेद इसलिए नहीं हुए और फलाना नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ, ऐसा। अरे भाई, ऐसा अगर तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुम कहीं वहीं डूब जाते, अच्छा रहता। ये ऐसे रोने वाली कविता है, जो कविता उठाओ वो रोने वाली। और अच्छे वाले बैठे हैं, मतलब उनको कोई तकलीफ होने पर लिखो तो भी समझ में आता। अच्छे वाले बैठे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, सबको रुला रहे हैं और आप पैसा खा रहे हैं। और लोगों को भी रोना बड़ा अच्छा लगता है। हमारी एक मुसलमान पहचान तो कहले माता जी ये गजल लोग क्यों गाते? मैंने कहा उन्हीं से पूछो जो गाते हैं, मुझे तो पसंद नहीं। कहने लगे कि जितने लोग गजल पसंद करते हैं वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, वो कुछ और ही से प्यार करते हैं। मैंने कहा आपने कैसे जाना? मैंने देखा है ये बात। और रोते रहते, अरे अपनी बीवी है क्यों रो रहे हैं? ये बीवी बैठी जिंदा, उसी के साथ रहो, आराम से मजा उठाओ। अब तीसरे के लिए रो रहे, तू नहीं मिला और तेरी छाया नहीं मिली। ये क्या शारदा देवी के आशीर्वाद में से होते क्या ऐसी कविताएं? ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक और तरह के लोग होते हैं। एक साहब हमारे आए थे बहुत दिन पहले की बात, तो उन्होंने शराब पे बहुत सुना था, बड़े मशहूर आदमी। शराब से ये होता है और फिर मधुशाला होता है और फलाना होता है। फिर मैंने कहा और जो रास्ते पे मरते हैं वो भी तो कहो। लेकिन मैंने फिर उन पर एक कविता सुनाई उसी वक्त। मैं तो शीघ्र कवि हूँ। मैंने कहा क्यों न प्याला झूमता है
पी वही मदहोश हाला। प्याला क्यों नहीं झूमता, वो क्यों नहीं झूमता, और तुम क्यों झूमते हो? तुम तो प्याले से भी कमजोर। उसके बाद उन्होंने शराब की बात नहीं करी। कुछ समझ में नहीं आया। जब बीवी मर गई तो उसका सुनाया उन्होंने, उस पर एक कविता बना, और सुनते हैं 15 दिन बाद दूसरे शादी भी कर ली, फिर उस पर दूसरी कविता बना दी। जैसा मौका लग गया वैसे। इस प्रकार अपने देश में बहुत सस्ते टाइप के कवि पैदा हुए, और विशेषकर वो कवि जो कि भगवान सब चीज में घसीटते हैं और परमात्मा को मनुष्य के जैसा दिखाते हैं। ये तो महापाप है। और उन पे शारदा देवी की जो भी कृपा है, वो महाकाली के दरवाजे में जाने वाली है। माने विद्यापति साहब देख लीजिए, अब राधा और कृष्ण का पता नहीं क्या श्रृंगार सजा रहे। अरे उस कृष्ण को कहाँ टाइम, उस राधा को कहाँ टाइम कि श्रृंगार श्रृंगार करें। सारे विश्व की जिसको चिंता, और राधा, रा माने एनर्जी और धा माने धारने वाली, उसको क्या ये सब दुनिया भर का रोमांस करने की फुर्सत है। अब डाल दिया उनको रोमांस। यहाँ तक कि वाजिद अली साहब, जिनके 165 बीवियां थी, तो भी वो साड़ी पहन के और राधा बनते थे और कृष्ण के साथ नाचते थे। क्या अब ये रोमांटिक पना जो है, इसमें कोई अर्थ नहीं, बेकार की बात है। साधु संतों को इससे क्या मतलब? वो तो कबीर को भी लोग कहते थे, कबीर ने कह दिया कि सैया निकस गए मैना लड़ी थी। अरे वाह, सैया निकस गए मैंने क्या कि प्राण निकल गए। खुसरो ने लिखा छाप तिलक सब दीनी, तो उसे नैना मिला। अब वो सूफी आदमी उस किससे नैना मिलाता है सिवाय परमात्मा। छाप माने मुसलमानों की पहचान, और तिलक माने हिंदुओं के। सब मैंने छोड़ दिया तुझसे जब मैंने आंखें मिली। उन्होंने देहाती भाषा में, इस तरह की भाषा में लिखा, जैसे मेरा नैहर छूटोरी जाए। अब क्या वो बहुरानी थे क्या वो नैहर छोड़ने के लिए? क्योंकि गहराई नहीं है। तो सूफियों को भी हम सोचते हैं कि कोई फिल्म स्टार के फिल्मी गाने गा रहे हैं, गहराई नहीं ना, समझ नहीं। तो शारदा जी भी जो है वो भी कभी कभी महामाया स्वरूप हो जाती है। जैसे ज़ेन के जो कवि लिखते हैं वो एक सहयोगी समझ सकता और कोई नहीं समझ सकता। वो जिस तरह से कोई चीज का वर्णन करते हैं, छोटी सी चीज, या जिस तरह के वो चित्र बनाते थे, वो बहुत ही सूक्ष्म, और उसकी संवेदना सिर्फ एक योगी जन ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। अब कव्वाली में लोग मुजरा गाते हैं और मुजरे में कव्वाली। ये कोई शारदा देवी का आशीर्वाद है किसी भी तरह से।
ऐसे मिक्सचर्स करना। संगीत में भी शुद्धता होनी चाहिए। अब संगीत में भी देखते हैं कि उसमें जापानी भी ले आते हैं और अंग्रेजी भी ले आते हैं और सब ले आते हैं, क्योंकि शुद्ध संगीत गाना नहीं आता तो और मिला मिला के मिलावट करते चलो। देहात में गाते हैं लोग कितने प्रेम से और शारदा देवी के पूर्ण आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से जितने महान ग्रंथ हैं वो बने संसार में, जितने महान नाटक या कादंबरियां लिखी गई वो सब शारदा देवी के आशीर्वाद से। किंतु इस वर्तमान काल में ऐसा लगता है कि शारदा देवी ने अपना हाथ कुछ रोक लिया है या ये आशीर्वाद कम है। इस राजस्थान में जो कला का प्रादुर्भाव हुआ है, मैं देखती हूँ कि 2-3 साल में ही एकदम कला फूट पड़ी। ये बिल्कुल शारदा देवी का ही आशीर्वाद है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसी ऐसी नक्काशियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने लग गए लोग हाथ से अपने, बड़ा आश्चर्य। पहले भी यहाँ बड़ी अच्छी नक्काशियाँ होती थी, लोग तराशते थे, पर आप सारे पॉटरीज में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, क्या सुंदर सुंदर कलर्स, बढ़िया ऐसे रंग बिरंगी ऐसी चीज़ें। हम कल ही एक फैक्ट्री देखने गए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा आज ये साड़ी पहने, ये राजस्थानी रंग है सारे, और डरते नहीं। ऐसा रंग, हर एक तरह का रंग पहनते हैं। अंग्रेज ऐसे नहीं, वो कहते हैं कि एक अगर बॉर्डर हो तो उसके ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं, स्पेस्ड आउट होना चाहिए। वो क्योंकि दिमाग उनके स्पेस्ड आउट है, मेल नहीं ना, हृदय में और दिमाग में मेल नहीं। इनको भाषा समझती नहीं, कुछ भी बोलो। अब जब हृदय और दिमाग एक होगा तब लोग समझेंगे ये चीज़ क्या है, कि जिसे अंग्रेजी में एक्सूबरेंस कहते हैं। हमारे खुशी के जो आनंद समाया ये रंग बन के जब फैल जाता है, ये अपने ही देश में होली हो सकती है और किसी देश में। रंगों के जो हमारे यहाँ खेल होता है, रंगों के साथ जो हमारे यहाँ साड़ियाँ बनती हैं, कपड़े बनते हैं, लहंगे बनते हैं, ये सब उनके देश में कहाँ। वहाँ तो ग्रे कपड़े पहन के चलो, अब ग्रे से बढ़ गए तो काले, ऐसे भूत के जैसी शक्लें, और ऊपर से काले कपड़े पहन के घूमते। एक से उतरे तो दूसरे, उनकी कोई हिम्मत है ऐसी एक भी साड़ी बना के दिखा दें तो हम फिर से अंग्रेजों को मान लें। एक रंग बिरंगे हर तरह के औरतों के ड्रेस होते हैं इस राजस्थान में, तो क्या कहें ना। सुंदर शारदा देवी ने यहाँ इन लोगों को बसाया। बस एक बात जरूर कहूँगी कि यहाँ सफाई का ख्याल करो। औरतें बहुत साफ है, घर वगैरह साफ रखती हैं, पर बाहर बहुत गंदगी। आदमी लोगों को कोई मतलब ही नहीं है हमारे यहाँ बाहर से, सब कूड़ा बाहर बिकता है। और प्रदेश में बाहर साफ है क्योंकि आदमी लोग खुद साफ करते हैं। यहाँ आदमी लोग हाथ में झाड़ू लेकर साफ करेंगे, अरे बाप रे, उनके तो सर का ताज उतर जाएगा। तो सफाई और व्यवस्थितता ये भी शारदा देवी का ही आशीर्वाद है।
औरतें तो अपना घर वगैरह बहुत सुंदर साफ सजा के रखते हैं, किचन सजा के रखते हैं, देखते हैं। पर आंगन से बाहर हुए कि आदमियों के सब वहाँ मुझे सर नजर आते हैं। अगर ऐसी प्रथा हम सीख ले अंग्रेजों से कि वो सब आदमी मिल करके संडे के रोज इसका जलसा मनाते हैं, सब लोग आपस में बाहर निकल करके और सब मिल के जलसा करते हैं, चलो सफाई करेंगे, गार्डन ठीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर हमारे यहाँ नौकर चाकर, तो हम क्यों करें? नौकरों से करो ना। ये गंदगी जो है ये शारदा देवी को पास में नहीं आने दी, वो हटी रहेगी। बहुत ज़रूरी है कि सफाई करनी चाहिए और सफाई भी सुचारू रूप से आर्टिस्टिक होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत ही कला का प्राधिक, अब ये कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी चीज़ और कहीं बन ही नहीं सकती जो आपने बना कर रखी, असंभव। लेकिन है, कला है आपके पास, सब कुछ है, पर इस मंडप तक, पूजा तक, और उसके बाद तो सीमा में आप बांध नहीं सकते। शारदा देवी को वो असीम और उनकी कृपा असीम तक चलती। आप कहें कि बस हम तो शारदा देवी की पुजारी हैं, हमारे घर तक, तो ऐसी बात है। वैसे बहुत ही कलापूर्ण यहाँ के घर, बहुत सुंदर। इतने सुंदर घर आपको मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिले। उसका कारण है कि यहाँ के पृथ्वी से ये बढ़िया पत्थर निकले, बढ़िया एक से एक, और उसको आपने इस्तेमाल किया। और पत्थर हैं, इसके अलावा और भी यहाँ बड़ी कलात्मक चीज़ें, इतनी कलात्मक चीज़ें इस धरती ने आपको दी। ये भी शारदा जी की कृपा से कि आपके अंदर ये शक्ति आई कि इन पत्थरों को आप तराशें और उसका कुछ उपयोग करें। जैसे कि टर्की में बड़ी गरीबी आ गई, और बड़े कलात्मक लोग, कुछ मेरी अकल में नहीं आया कि इतने कलात्मक लोग हैं और इनमें इतनी गरीबी क्यों आ गई, आखिर क्या बात? पता हुआ कि वहाँ जर्मन लोगों से बड़े इम्प्रेस्ड है, क्योंकि टर्की से बहुत से लोग जर्मनी गए थे, इसलिए जर्मन लोगों को बहुत मजा है। और मैं ये कहूँगी कि आपके यहाँ खाना है तो बहुत बढ़िया, ज़रा भारी है पर अच्छा खाना, स्वाद अच्छा है। पर अगर आप टर्किश खाना खाएंगे तो कहेंगे माँ ये तो बस खाने की बिल्कुल चरम सीमा। और एक साथ एक होटल में हम गए थे, 5000 आदमी खाना खाता, और गरम गरम ऐसी फूली हुई रोटी, और कुछ पूछे। मुझे ऐसे ज़रा खाने की इतनी अकल नहीं है, तो मेरा वर्णन करना कोई विशेष न होगा, पर अगर कोई टर्की जाके वहाँ खाना खाए तो कहेगा कि वाह क्या, ऐसे तो हमने कभी खाना खाया। बहरहाल जो भी, इतना अच्छा वहाँ खाना मिलता है कि परदेश से लोग आकर के खाना खाएं। पर आपको हैरानी होगी कि ये टर्किश लोग जर्मनी से खाना मंगा खाते हैं, और कपड़े सिलते हैं वहाँ, जर्मन भेजते हैं कपड़े, वो सिले जाते हैं टर्की में, फिर वापस जाते हैं जर्मनी, और फिर वहाँ से इंपोर्ट होते हैं।
वो अपने यहाँ भी है काफ़ी बीमारी कि इम्पोर्टेड चीज़, ये हमने इम्पोर्टेड लाए हैं। इम्पोर्ट करने से जैसा इस देश में कुछ भी नहीं है, एकदम रद्दी लोग। क्या बनाते हैं वहाँ? अच्छा, घड़ी बनाए, ये तो गुलामी की चीज, बेकार। अपने देश में जो चीजें बनती हैं उसका क्या कहें। उनके यहाँ जो पॉटरी बनती है टर्की में, आपको दुनिया में ऐसी पॉटरी मिले, चाइना से भी बेटर। लेकिन उनके रोजनथाल के डिनर सेट में खाना खाते हैं। तो आप गरीब नहीं होंगे तो क्या होंगे? और कल हम लोग बड़े गरीब हो गए, मैंने कहा और जाओ अब जर्मनी में जाके भीख मांगो, वो भी अच्छा रहेगा। तो शारदा देवी की जिस देश पे इतनी कृपा है, उनको क्या जरूरत है परदेसी चीजों को इस्तेमाल करने की। उनके ना संस्कृति में कुछ है, नहीं उनके कपड़ों में कुछ है, और नहीं उनके खाने पीने में कुछ है। सब टिन का खाना खाते हैं सुबह से शाम तक, ताजी सब्जी वहां मिलती नहीं। अब कांटे चम्मच से खाए बगैर आजकल लोग सोचते हैं कि आप देहाती हो गए। अब ये बाहर के सहयोगी हाथ से खाते हैं और अपने इंडियन सहयोगी जो हैं वो कांटे चम्मच से खाते हैं। यहाँ तक इस कदर हम अंग्रेज होने की कोशिश कर रहे हैं कि गणपतिपुरे में बड़े मुश्किल से इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए अलग अलग बाथरूम्स बनाए, इंडियंस के इंडियन के ढंग के और फॉरेनर्स के ढंग के। तो इंडियंस ने कहा कि हमें तो वैसे अंग्रेजी ढंग के चाहिए। उनका अच्छा, अंग्रेजी ढंग के आपको चाहिए। और फॉरेनर्स बहुत खुश हुए कि हिंदुस्तानी ढंग के हमको, वेरी क्लीन, मतलब वेरी क्लीन, वो बहुत खुश है। लेकिन हिंदुस्तानियों को तो अटैच्ड चाहिए। पहले जाते थे जंगलों में और अब अटैच्ड। इतनी अंग्रेजियत हमारे अंदर आ गई। मेरा उसमें भी हर्ज नहीं। तो बेचारे वहाँ के लीडर साहब आए, माँ मैं क्या करूँ, मैंने तो अंग्रेज़ों के लिए बनाया, उनको वो पसंद नहीं और हिंदुस्तानी के लिए बना उनको पसंद। मैंने कहा अंग्रेज़ों की जगह हिंदुस्तानियों को रख दो और हिंदुस्तानी को जगह अंग्रेज़ों। तो सॉल्यूशन तो निकल आया, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये अच्छी बात है। जो जंगलों में जाते थे वो बड़े अच्छे थे। ये ऐदीपना का लक्षण है। हाँ, बुढ़े लोग वो मेरे समझ में आए, लेकिन जवान लोगों को ऐदीपना की कहाँ से बात चढ़ती? क्योंकि वो विदेशी चीज है, इसलिए बहुत ज्यादा स्मार्ट। कम से कम औरतों में थोड़ी अकल आ गई। पहले मैं नायलॉन की साड़ियाँ हमारे घर वालों के लिए लाती थी तो बहुत खुश होती थी। उन्होंने कहा माँ हम तो अपनी यहाँ की साड़ियाँ पहने, या हमें नहीं पसंद। अब वहाँ कोई सिल्क की साड़ियाँ मिलती, वहाँ तो नायलॉन की मिलती। अगर वहाँ से साड़ियाँ लानी तो नायलॉन की लाई, बतलाओ साड़ियाँ हमको नहीं चाहिए। तो मेरे घर वाले, लेकिन बाकी लोगों में ऐसा नहीं।
एक देवी से हमने कहा भाई वहाँ तो नायलॉन क्यों नहीं, मैं तो शिफॉन पहनती हूँ, सिर्फ शिफॉन। ये मोटी हैं और मैं शिफॉन पहनती हूँ। मैंने कितने गज लगते हैं आप? और इस कदर हम लोगों में जो पहले की औरत की शालीनता थी, वो पैसा को बचाती थी, रोकती थी। और आज औरतों का हाल ये है कि वो आदमियों से भी ज्यादा खर्च करती। कहीं हेयर ड्रेसर के पास जाओ, नाखून कटवाने तक पता नहीं क्या क्या। अमेरिका में एक आर्टिकल निकला था बहुत अच्छा कि आजकल इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं क्योंकि हेयर ड्रेसर आ गए। कुछ मुझे संबंध समझ में नहीं आया। कल ऐसे आदमी किसी एक औरत पर अगर फिदा हो जाए तो वो उनके हेयर ड्रेस पे होते हैं। अब दूसरे दिन का हेयर ड्रेस बदल गया तो इसका भी मन हट गया। अब रोज ही आप अगर हेयर ड्रेस बदलते फिरिए तो उतने वो आप पति करिए, उतने आप पत्नियां करिए, तो कोई आश्चर्य की बात है। उनसे पागलपन सीखने की अपने को जरूरत नहीं। कम से कम हिंदुस्तान में औरतों ने अपना तरीका छोड़ा नहीं। बहुत सी औरतों ने छोड़ दिया, लेकिन जिनको घोड़े पर तो छोड़ो, गधों पर भी बैठना कभी हुआ नहीं। वो हम देखते हैं जिस तरह से उनका बर्ताव शोभा ही नहीं देता है एक हिंदुस्तानी स्त्री। जिस तरह से वो चलती हैं, घूमती हैं, अपने को समझती हैं। जिस दिन औरत ने अपनी शालीनता छोड़ दी, उसी दिन उसके अंदर से जितना कुछ शुद्ध कला का स्वरूप कहिए या स्त्री का स्वरूप, पत्नी का स्वरूप, माता का स्वरूप, सब खत्म हो जाए। ये शारदा देवी की कृपा में रहने वाले सब लोगों को पता होना चाहिए। एक कहावत है, आर्ट इज इन हाइडिंग द आर्ट। कि आप जो भी कुछ करते हैं उसमें दिखावे की जरूरत नहीं और उसमें शोबाजी की जरूरत है। किंतु आप जो कुछ भी करते हैं, पहनते हैं, वो ओढ़ते हैं। अगर आपको शारदा देवी की पूर्ण मेहरबानी चाहिए तो दूसरों के लिए करिए, अपने लिए नहीं। दूसरे क्या कहें तो लोग कहेंगे कि हाँ एक एक्ट्रेस बन के घूमेंगे तो सब लोग हमें देखेंगे और क्या, हम तो बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं, मैंने देखा है जितनी भी एक्ट्रेस लोग हैं उनका नाम ऐसा लोग लेते हैं जैसे कोई रास्ते पे खड़ी औरत, उसकी कोई इज्जत है, नुमाइश की चीज। सारी चीज में भी शारदा जी का एक आवरण होना चाहिए। संगीत आपको मालूम होना चाहिए, चाहे देहात का ही। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जो औरंगजेब से भी पढ़ते, उन्होंने संगीत जानते नहीं लेकिन बोलेंगे बहुत।
एक साहब बड़े अपने को संगीतकार समझ के बैठे, भलती जगह समझे भलती। मैंने कहा है कौन महाराज? अरे पता नहीं, इनका बड़ा भारी एसोसिएशन संगीत पर। मैंने कहा अच्छा। तो कहते अच्छा अभी इन्होंने गाना गाया था, अब बाजा भी बजा रहे थे। वाह वाह। तो इनसे ये कहिए कि ये दरबारी गाए। तो मैंने दरबारी तो गा चुके भाई, अभी दरबारी गा चुके, आप कह दरबारी गाएं। तो फिर कन्नड़ा, दरबारी कन्नड़ा एक रहा। हर प्रोग्राम में हाजिर, हर जगह अध्यक्ष, म्यूजिशियन से पहले उनको ही हार पहनाए जाते थे। मैंने कहा ये बहरा है कि क्या है? ये दरबारी गा गए तो दरबारी गा। अच्छा फिर आप इस आए क्यों दौर में? भाई ठीक, आप संगीत के लिए नहीं आए तो इसमें क्यों आए? हर इसमें मास्टर। एक देवी जी थी, वो तो पता नहीं क्या थी अपनी गवर्नमेंट में, और उनके बाल पक गए, पर वो कला वाला कुछ नहीं जानती, कला की सूक्ष्मता कुछ नहीं जानती, और बड़ा नाम साहब को बड़ा। तो अगर आपको शारदा देवी के शरण में रहना है तो अपने गांव में, अपने देश में जो कुछ होता है और जो कुछ आज तक उन्होंने बनाया है लोगों ने, कलाकारों, उनकी इज्जत करें। अजंता नहीं देखी पर स्विट्जरलैंड जरूर जाए। अजंता जैसी चीज स्विट्जरलैंड के नाना के बाबा के दादा कोई नहीं बना सकता। स्विट्जरलैंड में देखने का क्या पत्थर? हम तो स्विट्जरलैंड गए थे, अजंता नहीं देखे, आबू नहीं देखे। जो अपने देश के बारे में जानेगा ही नहीं, वो इस देश को प्यार कर सकता है। और जब कला चारों तरफ से इस देश में बहे, चारों तरफ से बह रही, सो कला की तरफ रुचि रखना और अपने देश की कला को पहले अपनाना चाहिए। नहीं तो वाकई में बेवकूफ़ी की भी हद होती। एक साहब ने मुझे स्पेशल बुलाया, बहुत दिन पहले की बात है, 20 साल हो गए, अमेरिका से आए थे। आप माता जी जरूर आए, उनकी बहन हमारे सहयोगी थी। आप एयरपोर्ट से जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अमेरिका से लाए, मैंने कहा पता नहीं क्या लाए। मैं वहाँ गई तो देखती क्या, वो एक पंप लेके आया और एक बलून में भरने लग गया। कहीं क्या दिखा रहे हैं? उसका सोफा बन गया। चले देखिए, अब विराजिए इसको। मैंने कहा भाई देखो, मेरे पास बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं, उससे फट जाएगा। मेरे लिए कोई तख्त बिछा दो तो उस पर मैं बैठ जाऊंगी भैया, मेरे बस का नहीं तो मैं ज़मीन पे बैठती हूँ। मैं अपनी देसी हिंदुस्तानी मोटी औरत हूँ, मेरे बस का। अरे कहले आपको कोई इम्प्रेशन ही नहीं पड़ा। मैंने कहा इम्प्रेशन अभी पड़ा है, पर जब इस पे से मैं गिरूंगी तो डिप्रेशन हो जाए ना। तरमाने बैठा, वहाँ कला क्या चले। सो इस भारतवर्ष की जो देवी की कृपा है, उसे आप अपने नज़रों से देखिए, उसको समझिए, उसका आनंद उठाए। फिर नाट्य कला है। बंगाल में और महाराष्ट्र में नाट्य कला बहुत ऊंची है। लोग सिनेमा नहीं जाते, नाटक में जाते। महाराष्ट्रीय नृत्य आप लोगों जैसे रईस नहीं है, पर 5
रुपए का टिकट हो चाहे 7 रुपए का हो, वो जा करके नाटक देखते। जिसमें नाट्य कला हो। पहले सिनेमा बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अब सिनेमा तो गड़बड़ा गए, अब नाटक भी गड़बड़ा जाए और न जाने क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। कुछ कुछ ऐसी अजीब अजीब चीज़ें देखने में आई हैं कि लगता है कि शारदा देवी यहाँ से भाग खड़ी हो जाए। उनका मान तो छोड़ा, उनका बिल्कुल अपमान लोग करते हैं। इतनी विचित्र चीजें मैंने स्टेज पर इंडिया में देखी कि मुझे आश्चर्य लगता है कि अभी तक चल कैसे रहे। अब उन्होंने कहा है कि फिल्मों में से हम निकाल देंगे ये वो। हमारे जिंदा जी कभी हम देख लें कि ये सब गंदगी निकल जाए तो बड़ा आनंद आएगा। तो इंडिया की जो आर्ट है वो सुबक, जैसे आप चाइनीज आर्ट देखिए तो सिंह जैसे एक भूत के जैसे बना चाइनीज, और इजिप्ट के आर्ट देखिए तो सब डेड, उनके ममीज बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, आदमी ऐसे बनाएंगे कि जैसे कोई लाश खड़ी कर दी। पहले इंग्लैंड अमेरिका में भी मैं कहती हूँ कला ठीक थी जब तक रियलिस्टिक बनाते रहे, फिर इम्प्रेशनिस्टिक बनाए तब तक भी ठीक थी। पर अब जो वहाँ मॉडर्न कला बन गई है, ये आपके मेरे और किसी भी इंसान के बस की नहीं। ऐसी विकृति आ गई है कि लगता है शारदा देवी वाकई भाग गई है इन दोषों से। और जितनी गंदी और जितनी उल्टी सीधी और जितनी अधर्मी पिक्चर बनेगी उतना ही उसका दाम लगेगा सिनेमा में। शारदा का बड़ा अपमान है। आप सब सहयोगियों को कला की समझ होनी चाहिए और कलात्मक चीज़ें आप इस्तेमाल करें, खासकर हाथ से बनी हुई, तो ये इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। अपने घर में 2 सुंदर चीज़ें होने से अच्छा है बनिस्बत 25 प्लास्टिक की चीज़ें और 40 पेपर प्लेट्स। ये अपनी भारत की संस्कृति जिसके रोम रोम में शारदा का प्रकाश। औरतों ने इसे बचाए रखा है, अब आदमियों को भी चाहिए कि समझें। लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसे बहुत से लोग हैं, वो 4 रंग से ज़्यादा 5वां रंग नहीं जानते। आप जानते हैं ना डॉक्टर साहब, बहुत से रंग वाकई में। नहीं तो डॉक्टर लोग नहीं जानते। मैं तो डॉक्टर के साथ रही हूँ, डॉक्टर के साथ पढ़ी हूँ। तो सोचती थी कि इनको कला कभी नहीं आएगी समझ में, लेकिन जानते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो वो भी सूक्ष्म दृष्टि अपने अंदर आनी चाहिए। नाट्य कला में, हर चीज में, नृत्य में, हर चीज। अब ये नहीं कि आदमी औरतों जैसे नाचे, ये नहीं, लेकिन आदमी आदमियों जैसे, उनका औरतें औरतों जैसे, उसके शुद्ध स्वरूप में जब उतरे तो तब शारदा जी की तो कृपा है ही।
संगीत में, नृत्य में, हर जगह। हमने बहुत बार देखा है कि लोग जब हमारे सामने बजाते हैं तो बड़े जल्दी उनका नाम बढ़ जाता है, बहुत नाम होता है, बहुत अच्छा बजाने लगता है। शारदा जी की कृपा हो गई उनके ऊपर। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे देश का जो संगीत और नृत्य है, ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं है, कहीं भी। इस तरह। अब तीसरी जो हमारे अंदर शक्ति है, त्रिगुणात्मिका तीसरी शक्ति, वो महालक्ष्मी की शक्ति। अब लक्ष्मी जी की पूजा तो अभी करके आए टर्की में, वहाँ गरीबी आ गई इसलिए, पर जब तक वो जर्मनी से सामान मंगाना बंद नहीं करेंगे तब तक उनकी गरीबी नहीं जाने वाले। कल हमको उसी का टेस्ट हो गया। मैंने कहा वाह भाई, अब भूखे मरोगे तो क्या होगा। तो वहाँ मैंने सोचा लक्ष्मी जी की पूजा हो जाए, तो वहाँ हो गए, दिवाली वहीं हुई। अब महालक्ष्मी की जो पूजा है, ये सिर्फ साधकों के लिए। जब लक्ष्मी जी का पूरी तरह से उपभोग ले लिया और बहुत हो गई लक्ष्मी, जैसे बुद्ध को हुआ था, महावीर को हुआ, तो उपरति आ गई। और उपरति आने के बाद में वो परमात्मा को खोजने निकले। ये जो खोजने की शक्ति है, ये महालक्ष्मी शक्ति है। अब महालक्ष्मी का टेम्पल है अपने कोल्हापुर में, हुआ, तो वहाँ ये जोगवा गाते हैं कि हे अम्बे तू जाग, हे अम्बे तू जाग। नामदेव ने लिखा 16वीं शताब्दी। वहाँ के ब्राह्मणों से मैंने कहा कि महालक्ष्मी के मंदिर में ये क्यों गाते हो भाई, अम्बा जी का, ये तो अम्बा जी का गाना। कहले पता नहीं, अनादि काल से चल रहा है ये यहाँ पे गाना, जब से नामदेव हुए। तो अम्बा कौन है? कहले देवी है ना अम्बा भी। मैंने कहा आपको इतना ही मालूम? मैंने कहा कि आपको तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, ये बड़ी मुश्किल है। फिर महालक्ष्मी के मंदिर में ही अम्बा जागती, वो कैसे? मध्य मार्ग जो अपना है वो है महालक्ष्मी का। उस मार्ग में आपकी सारी खोज लेफ्ट की, राइट की, बुद्धि की सब खत्म हो जाती है। और आप मध्य मार्ग में आ गए। जब आपने खोजना शुरू कर दिया तो फिर आप पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। और इसे बाइबल में रिडीमर कहा है। 3 शक्तियां बताई उन्होंने। पहली शक्ति को कहा है कंफर्टर, लेफ्ट साइड। राइट साइड को कहा है काउंसिलर, और बीच वाली को रिडीमर। ये होली घोस्ट की 3 शक्तियां हैं। सो जो मध्य मार्ग में जब आप प्रवेश करने लगते हैं और मध्य मार्ग में आ जाते हैं, तब आप एक साधक हो गए। और साधक के ऊपर महालक्ष्मी उमड़ पड़ती। महालक्ष्मी की कृपा। महालक्ष्मी की शक्ति में चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी मन लेफ्ट को जाता है, कभी राइट को जाता है, कभी लेफ्ट को जाता है, कभी राइट को जाता है। एकमात्र कुंडलिनी के जागरण से ही मध्य मार्ग आप नाप सकते हैं। पहले तो वो एक
सोपान ब्रिज बनाते हैं वाइट पर, और उससे गुजर करके ये कुंडलिनी शक्ति मध्य मार्ग से ब्रह्मरंध्र को छेदती हुई इस ब्रह्मांड में एकाकारिता प्राप्त करती है। और जब ये घटना हो जाती है, उसके बाद त्रिगुणात्मिका मिलकर के आपकी मदद करते हैं। आज्ञा चक्र को छेद कर जब आप सहस्त्रार में आते हैं तो यहाँ आदि शक्ति का स्वरूप महामाया स्वरूप है। सहस्त्रारे महामाया, सहस्त्रारे महामाया। जब सहस्त्रार को तोड़ने का काम है तो वह महामाया से, और वो स्वरूप बड़ा छिपा, बहुत छिपा, और जैसे जैसे उसे जानने का प्रयत्न करते हैं आप सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम हो जाते हैं। और ये सूक्ष्मता अत्यंत आवश्यक है कि हमारे अंदर जो कुछ भी गौरवशाली विशेष धन है उसको जानने के लिए सूक्ष्मता चाहिए। उसमें सिर्फ एक बाधा आती है और वो है आपकी लेफ्ट और राइट की खींच। इसलिए हमसे हमेशा कहते हैं कि अपने को आप प्रत्यक्ष करा करें, इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। दूसरों को नहीं, अपने को। धीरे धीरे ये होने से आप सहज में स्थित हो जाते हैं। आप चक्रों के बारे में जानते हैं, आप महाकाली शक्ति के बारे में आज मैंने बता दिया, और महासरस्वती के बारे में और महालक्ष्मी के बारे में मैंने बहुत बार बताया। ये सब बताना रह जाता है जब तक साधक उस स्थिति को प्राप्त नहीं होता, उसे चैन नहीं। लेकिन स्थिति को प्राप्त होने पर भी उसको इस्तेमाल करके देखना, नहीं तो ये विश्वास पक्का नहीं बनता और निर्विकल्प में उतरना मुश्किल हो जाता है। आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा होगा क्योंकि विषय ही ऐसा कुछ था। ये तो तीनों शक्तियों का वर्णन किया, लेकिन इनसे परे आदि शक्ति और उनका वर्णन करना कोई आसान, ये बड़ी विचित्र चीज है। उनका वर्णन करना तो कठिन काम। आप ही लोग उनका वर्णन कर सकते हैं, मैं तो नहीं। ये आप पे छोड़ देंगे। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। ध्यान की अवस्था बनाए रखते हैं।
जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माँ के श्री चरणों पर हम प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित है। आज के अमृतवाणी में आपने जो ज्ञान हमें प्रदान किया, सामूहिकता आपकी ऋणी है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में सामूहिकता को सहज कार्य करने हेतु उत्तम संतुलित माध्यम बनाइए। हमारे अंदर से निरंतर आपकी शक्तियाँ प्रवाहित होती रहे। आपकी कृपा में विश्व निर्मल धर्म प्रस्थापित हो जाए। माँ, इस ध्यान सत्र में अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कृपा कर हम सबको क्षमा कर दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं का स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वादित कीजिए। आपके श्री चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। आज का ध्यान सत्र अभी संपन्न होता है। जय श्री माता जी।